एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। हमने फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 है ये आपका, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहला लेक्चर हमारा हो चुका। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। लेकिन इनमें संबंध निकालने के पहले मैं आपको समझाऊंगी कि धारा घनत्व क्या है और अनुगमन वेग क्या है, क्योंकि सिर्फ ये पढ़ाती तो शॉर्ट लेक्चर हो जाता, फिर आप बोलते कि मैडम इससे इतना सा मत पढ़ाया करो। तो दैट्स वाई मैंने बड़ा क्वेश्चन उठाया, लेकिन इसके अंदर दो छोटे क्वेश्चन ऑलरेडी हैं जिनका नाम है धारा घनत्व को समझाइए और अनुगमन वेग को समझाइए। तो संबंध निकालने के पहले हम समझेंगे कि धारा घनत्व क्या है। धारा की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। धारा क्या है, 1 एम्पियर धारा क्या है, इसकी गणना कैसे करेंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है क्या कि धारा घनत्व क्या है। तो क्या है बेटा धारा घनत्व? तो जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक में बहने वाली धारा व चालक के एकांक क्षेत्रफल, चालक में बहने वाली धारा व चालक के एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो बाकायदा कोई चालक तार लीजिए। इस चालक तार में हमें क्या प्रवाहित करनी है बेटा? धारा प्रवाहित करनी है। तो इस चालक तार में बह रही है मान लो धारा I, और इस चालक का अपना एक क्षेत्रफल है। जब इसके अंदर धारा बह रही है तो इस पूरे चालक तार का जो क्षेत्रफल है बेटा, वो क्षेत्रफल है A। ठीक है, तो जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करें तो उस चालक से कितनी धारा बह रही है, धारा का घनत्व उस चालक में कितना है, ये पता करने के लिए एक सूत्र हमें दिया है। उस सूत्र को लिखो। तो बहने वाली धारा और किस में बह रही है धारा? चालक के एकांक क्षेत्रफल में। तो चालक के क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात ही होता है बेटा धारा घनत्व। इन दोनों का अनुपात ही होता है क्या? धारा घनत्व। धारा घनत्व को बेटा J से दर्शाते हैं। बहने वाली धारा होती है I और चालक का क्षेत्रफल है A, तो J इज इक्वल टू होगा I/A। कोई दिक्कत? या दूसरे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हैं कि चालक की एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। अथवा किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो चालक में बहने वाली धारा और वो जितने क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रही है वो, इन दोनों के अनुपात को हम धारा घनत्व कहेंगे। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं। धारा होती है बेटा I और क्षेत्रफल है A, तो J बराबर होगा I/A। या मैंने आपको बताया था धारा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? धारा का। तो चूंकि धारा बराबर होता है आवेशों का प्रति सेकंड प्रवाह Q/T। तो जहां I है वहां लिखिए Q/T, और पहले से यहाँ क्या है A, तो ये भी इसका एक सूत्र होगा Q/T × A।
या तो लिखो J बराबर I अपॉन A, या लिखो I का फॉर्मूला Q अपॉन T इंटू में ये दोनों ही धारा घनत्व के सूत्र हैं। और इससे बेटा इसका SI मात्रक भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। धारा घनत्व का मात्रक चाहिए तो धारा का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व का SI मात्रक। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और धारा घनत्व एक बेटा सदिश राशि है, योग करने पर मान सदिश प्राप्त होगा, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी, तो चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल दोनों के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, धारा होती है I और क्षेत्रफल A, तो J इज इक्वल टू I अपॉन A। I है धारा, आवेश बटे समय इसका सूत्र है, तो I की जगह आवेश बटे समय लिखो, बटे पहले से A है, तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। जो मेन फॉर्मूला है उससे मात्रक निकाल लो, तो धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो धारा घनत्व का SI मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और धारा घनत्व एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, कोई ऐसा सुझाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई क्यूरियोसिटी उठ रही हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे का पड़ाव क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा संयम बनाए रखो, धीरे धीरे पढ़ते चलो। आई प्रॉमिस यू आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और पूरी तैयारी आपकी करवाएंगे। बस आपको साथ बनाए रखना है और विश्वास बनाए रखना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मैथ्स के लिए आप किसी और सोर्स से पढ़ सकते हैं, हमारे पास अभी फैकल्टी नहीं है बेटा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी बेहतरीन होगी। और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आखिरी तक बने रहना, आखिरी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्विज की प्रैक्टिस भी हम फिर चालू करेंगे, प्रैक्टिस पेपर भी डालेंगे आपके लिए, टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे। बट आपको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी YouTube से हमें कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रही, ये हमारा फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आई प्रॉमिस यू चीजें और बेहतरीन होगी और आपको बढ़िया तैयारी करने को मिलेगी और आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छा बनेगा। आपको टैक्टिक्स बताई जाएंगी कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे आपको अपना आंसर बेहतर करना है और कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है। तो एज अ गुड स्टूडेंट, हमारे एक ब्राइट स्टूडेंट या गुड स्टूडेंट बनके बढ़िया से सपोर्ट करो मैडम को। और चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, धारा घनत्व। अब धारा घनत्व के साथ एक और भैया है जिनका नाम क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग क्या है उसको समझने के लिए आपको इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो जिस किसी बच्चे ने नहीं लिखा है फटाक से स्क्रीनशॉट लो, मैं बढ़ रही हूँ अब आगे। 1 2 3 डन। चलिए अब हमें समझना है अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और बढ़िया से समझना ताकि कभी ना भूलो। आगे जब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो मैडम की लाइंस तुमको याद आए, एक एक लाइनें तुमको याद आनी चाहिए कि अनुगमन वेग है क्या, अनुगमन वेग की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अनुगमन वेग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है बेटा, पहले ना मैं आपको ये लिख के देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग, जब किसी चालक के सिरों पर कोई चालक तार है आपके पास, उस चालक तार के सिरों पर हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, विभवांतर आरोपित करें। जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, मतलब उसे सेल या बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ो, किसको, चालक तार को।
एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला सिरा बन जाएगा। तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तब चालक के ऋणात्मक सिरे से, यानी कि कैथोड वाला पार्ट, ऋणात्मक सिरे का मतलब नेगेटिव जोन, कैथोड वाला पार्ट, तो चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए नहीं समझ में आया कुछ, कोई बात नहीं, अच्छे से समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ। बेटा मान लो ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, हमने इस चालक को एक ऐसी बैटरी से जोड़ा जिसके दो अलग अलग सिरे हैं जो कि बैटरी के पास होते हैं, एक लंबी डंडी दूसरी छोटी डंडी। लंबी डंडी का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव वाला सिरा है, ये नेगेटिव वाला सिरा है। तो ये है हमारा चालक तार, इस चालक तार का एक सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव पे आ गया, एक सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव पे आ गया। अब जैसे ही हम इसे धारा का प्रवाह चालू करना चाहेंगे तो धारा के प्रवाह के चालू करते ही ये पॉजिटिव पे है, ये नेगेटिव पे है, और नेगेटिव सिरे से क्या निकलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, इधर गए, यहाँ पहुंचे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार गमन कर रहे हैं किधर, पॉजिटिव सिरे की ओर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जब भी किसी चालक, ये कंडक्टर है जिसमें हम वोल्टेज आरोपित कर सकते हैं, धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और धारा की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, मतलब ये, ठीक है। तो जब भी किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करें, मतलब चालक को किसी बैटरी से जोड़ें, तो चालक के ऋणात्मक सिरे से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो धनात्मक सिरे की ओर गमन करेंगे। तो चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो भी वेग होगा, जिस भी वेग से यहाँ पहुंचेंगे, उस औसत वेग को बेटा अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे Vd से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Vd से दर्शाते हैं। जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाए तो चालक के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वे इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर पहुंचेंगे। तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो भी वेग होगा, उस औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। वेग तो वेग ही है, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उनका आपको एवरेज यानी कि औसत निकालना है, और उस औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहेंगे, जिसे हम कैसे दर्शाएंगे बेटा, Vd से दर्शाएंगे। अब Vd ही क्यों, तो अनुगमन वेग को इंग्लिश में बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का शॉर्ट लिख के दे दिया उसने, वेलोसिटी v, और पुट में क्या लिख दिए, d, तो Vd हो गया इसका सिंबल, अनुगमन वेग को दर्शाने का चिन्ह। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनों का औसत यानी कि अनुगमन वेग होता कितना है। तो अनुगमन वेग का मान इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है बेटा 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, या 10 की घात -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कितना मान होता है अनुगमन वेग का, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड, या 10 की घात -2
सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये डिजिट आपको हेल्प करेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। तो अभी तक मैंने आपको अनुगमन वेग समझा दिया, धारा घनत्व समझा दिया, बहुत अच्छे से, दोनों को अच्छे से रिवाइज करना। अब मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है जो कि है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, जब आप अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध हेडिंग डालेंगे तो पहले आप लिखेंगे बेटा धारा घनत्व की छोटी सी डेफिनेशन, फिर आप लिखेंगे अनुगमन वेग की छोटी सी डेफिनेशन, और जैसी डेफिनेशन लिख के हो जाए इसके नीचे से ही हम इसका डेरिवेशन निकालना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें डायग्राम आपका यही बनेगा। इसी डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना देंगे हम, और मस्त इस डायग्राम से ही हम निकालेंगे क्या, अनुगमन वेग का मान। एक और बात, धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। फ्लो ऑफ करंट, धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। हमेशा पॉजिटिव सिरे से धारा बहती है जबकि नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन, दोनों आमने सामने बहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं तो धारा इसके विपरीत प्रवाहित होती है चालकों में। ठीक है, तो अनुगमन वेग पहले लिखना। अब हम इसमें निकालेंगे क्या, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। चलिए अब हम समझेंगे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। डायग्राम हम यही रहने देते हैं, डेफिनेशन आप पढ़ चुके, समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम निकालेंगे बेटा धारा घनत्व व अनुगमन वेग में, नहीं ऊपर हेडिंग दे चुकी हूँ, ये हेडिंग आप खुद देंगे। ठीक है, इसके नीचे आपको लिखना है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, डेफिनेशन आपके सामने है। मान लीजिए ये कोई चालक तार है आपके सामने, इस चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बेटा A, चालक तार में बहने वाली धारा है I, चालक तार में मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर पहुंच रहे हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर पहुंच रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है बेटा Vd, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। और मान लो ये जो चालक तार है, इस चालक तार का एक निश्चित आयतन है, उस निश्चित आयतन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन E, और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तब माना चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान रहे हैं हम, n। थियरी ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लिखनी है संबंध में। माना कोई चालक तार है जिसके सिरों पर विभवांतर आरोपित किया गया है, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है A, चालक में बहने वाली धारा I, चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd, और मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इस कंडीशन में चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखी है हमने बेटा, n। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अब मान लो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन चालक तार में बह रहे हैं, तो 1 सेकंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको चाहिए। अब आपने देखो चालक तार में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं एंड उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ रहा है कि प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, जिनके कारण क्या बह रही है, धारा, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आपको मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे
उस चालक तार का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लेना पड़ेगा। सबका जब गुणा करोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, चालक तार का क्षेत्रफल a और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd, तीनों का गुणा करने पर बेटा 1 सेकंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मिलेगी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर पहुंच रहे हैं। अगर वो नंबर चाहिए आपको, क्योंकि धारा की परिभाषा यही है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं, धारा। और हमें निकालना है इस धारा का घनत्व, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग vd में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग vd में संबंध निकालने का ये पहला पड़ाव है, जिसमें आपने 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता की, जिसके लिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, क्षेत्रफल a, अनुगमन वेग vd का गुणा करना पड़ा। अब आगे, चूंकि हमें क्या प्रवाहित करनी है, धारा, तो चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा, धारा बराबर क्या होता है बेटा, धारा बराबर होता है आवेश और समय का अनुपात। धारा बराबर क्या होता है, आवेश और समय का अनुपात। अब धारा यानी कि I, आवेश यानी कि Q और समय यानी कि T, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बाजू में लिखना, चूंकि आवेश बराबर होता है Ne, फर्स्ट चैप्टर का है ये, पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि फॉर्मूला है Q का Ne, तो I बराबर Q की जगह क्या आएगा, Ne, और बटे में क्या है बेटा, T। यहाँ N जो है वो N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है वो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, जितनी संख्या में वो मुक्त हुए हैं, और T है समय, और समय क्या है धारा प्रवाहित करने के लिए, 1 सेकंड। समय क्या है, 1 सेकंड। तो मुझे बताओ 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है NaVd, और इनटू में ऑलरेडी क्या है बेटा, E, एक लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो I बराबर NaVd, E जो मिला है ये है बेटा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। NaVd जो मिला है, NaVd इंटू E जो मिला है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई चिंता नहीं। फॉर्मूला है, फॉर्मूले को फॉर्मूले के रूप में याद कीजिए। अब 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने माने n, क्षेत्रफल a, vd, तीनों का गुणा किया तो 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब सूत्र में समय लेना है, और समय कितना लेना है, 1 सेकंड, तो संख्या भी 1 सेकंड वाली ही लो, n लेने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड वाली संख्या क्या है बेटा, NaVd। अभी इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, साथ में था E, एक लिखने की जरूरत नहीं है बटे में, तो ये जो आया ये है बेटा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करती हूं मैं, ताकि मैं इसके आगे का सॉल्यूशन आपको अच्छे से बता पाऊं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है बेटा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध के लिए हम जानते हैं कि धारा घनत्व बराबर होता है प्रवाहित होने वाली धारा, और कहाँ, एक निश्चित क्षेत्रफल में। अब भी फर्स्ट डेफिनेशन हमारी यही थी कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, धारा को I से, क्षेत्रफल माना है हमने A। I का सूत्र हमने निकाला समीकरण 1 में, तो लिखिए यहाँ समीकरण 1 से J बराबर, I का फॉर्मूला क्या निकला है समीकरण 1 में, N इंटू A इंटू VD इंटू E के बटे में क्या है बेटा, A है। A से A कैंसिल,
तो बचा क्या, J बराबर N इंटू वी डी इंटू ई, जे एन वी डी ई या एन ई वी डी। तो n के साथ आप किसे लिख सकते हो, E को लिख सकते हो, क्योंकि E ही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और लास्ट में लिख दो क्या, Vd। सब इंटू में है, संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो J इज इक्वल टू एन ई वी डी, जो बचा वाला आया है, Vd है बेटा अनुगमन वेग, और J है क्या, धारा घनत्व। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। समझ आ गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो कुछ चीजें, कुछ फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला है, फॉर्मूले को समझ के करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती चलेगी। साइंस प्रैक्टिस का काम है, जितना ज्यादा आप अपने आप को समय देंगे प्रैक्टिस में उतना ज्यादा आप उभर के सामने आएंगे। तो मेरा तो आपको यही सुझाव है कि अगर समझ में आ गया तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो और कर करके देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा 3 नंबर में। अब कहाँ से समझ में नहीं आया, यहाँ तक मैं आपको 2 बार बता चुकी। अब चूंकि क्वेश्चन था अगर धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछे तो आप यहाँ तक कीजिएगा और यहीं पे आके छोड़ दीजिएगा। इसी फॉर्मूले से आप धारा और अनुगमन वेग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन दे तो। आप धारा घनत्व की परिभाषा लगाओ और धारा का जो मान आया है वो रख दो, ऊपर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कटा, जो बचा है वही है बेटा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो आज जो मैंने आपको समझाया, पहले धारा घनत्व, फिर अनुगमन वेग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ये तीनों चीज एक साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड की है, बिना स्किप किए पूरा लेक्चर अटेंड किया है, ताकि कहीं से कुछ छूटे ना। नोट्स आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं, मैं वैसे ही बोलती हूँ जिससे कि आपके नोट्स बन पाए। और फिर भी अगर दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, नोट्स की भी व्यवस्था करेंगे। बट खुद के नोट्स खुद के होते हैं, तो खुद से प्रैक्टिस करो, बनाओ, पढ़ने में आपको मजा आएगा खुद के नोट्स से, ठीक है। तो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि अनुगमन वेग की वैल्यू कितनी है, अनुगमन वेग का मान कितना है। जुड़े रहिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए सरल एकेडमी के साथ। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी, वहां पे आपकी और भी बेहतरीन क्विजेस की प्रैक्टिस होती है। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।